हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं, हमने सेकंड चैप्टर 10th क्लास का कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर का बेसिक और उसके साथ एक्सरसाइज। तो थर्ड चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो क्या है, क्या टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब तक हमने इक्वेशंस देखी थी, आपने 9th क्लास में भी देखी होगी कि इक्वेशन थी वन वेरिएबल में x प्लस 4 इक्वल टू 9। ये थी वन वेरिएबल की बात। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल था उसमें x। अब 10th क्लास में हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो है पर उनमें टू वेरिएबल्स होंगे। टू वेरिएबल्स बोले तो x एंड y, आप p q ले सकते हो, कुछ भी टू वेरिएबल्स होंगे। तो किस फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन तो इस वजह से है क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 1 है सभी की, दोनों की। और टू वेरिएबल्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल 2 है। अब इसके फॉर्म में जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं 4x प्लस 9y प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखिए कभी कभी हमारे पास a b c की वैल्यू निकालनी आ जाती है, तो इसको जब ये आपको दे रखा और a b c की वैल्यू पूछे तो अब आप क्या करेंगे, इसको इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखिए x है, इसमें भी x है, x के साथ यहाँ पे 4 है, x के साथ यहाँ पे a है, यानी a की वैल्यू कितनी हुई 4। इसी तरह से y वेरिएबल है, इसके यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 9 और यहाँ पे y वेरिएबल की कोफिशिएंट b, यानी b की वैल्यू 9। इसी तरह से c की वैल्यू यहाँ पे 7। इस तरह से हम a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास दो इक्वेशंस दी होगी आपको, टू इक्वेशंस, जिसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है abc की और दोनों इक्वेशन के बारे में आपको बताना होगा। दोनों में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई सी की जो है वैल्यू क्या होगी, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें वहां बताना होगा। तो और हमें जो सोल्व करना है आगे वो देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास इस चैप्टर में पेयर मिलेगा टू इक्वेशंस का, जिसमें से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, फिर आगे सॉल्यूशन करना होगा। अब देखिए इसकी जो फॉर्म है जनरल फॉर्म वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कि ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है उसकी बात चल रही है। सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी वो इस टाइप से होगी, यानी a b c की वैल्यू चेंज होगी, x y तो है ही। इसके एग्जांपल में हम देखें, देखिए ये दो टर्म्स आपको दे दी, दो इक्वेशंस दे दी। अब आपसे पूछा जाए कि a1 b1 और c1 की वैल्यू क्या है, तो आप दोनों इक्वेशंस को कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे पहली इक्वेशन के साथ, दूसरी इक्वेशन है इसको दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम इसमें और इसमें देखें, x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे a1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसी तरह से यहाँ y है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है b1, तो b1 की वैल्यू 3। यहाँ पे c1 अकेला है, यहाँ पे -7 है, तो c1 की वैल्यू -7। इसी तरह से a2 b2 c2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a2 यहाँ पे x के साथ a2 है, यहाँ पे 9 है, तो a2 की वैल्यू 9। यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है ये -2 है, यहाँ पे b2 है, यहाँ पे c2 है और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इस तरह से दो जब इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशंस दी होगी वहां पे हमें a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी होगी, a1 b1 c a2 b2 c2 की निकालनी होगी। उसके बाद आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं पे बेस्ड भी आएंगे। सबसे पहले जो आपके पास एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपके पास इक्वेशंस स्टेटमेंट में दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है पूरी, उससे आपको इक्वेशन बनानी है और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस लाइन की, उस इक्वेशन की हमें दिखानी होगी। तो जो आपका थर्ड चैप्टर है 3.1 एक्सरसाइज में क्या है, इक्वेशन बनानी है
और उनको ग्राफ में आपको शो करना है कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है किस लाइन का। तो इसके बाद 3.1 एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी को बोलता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, आप जितना भी मतलब कि साल के थे उससे मैं 7 गुना था। Also 3 years from now, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as you will be, यानी आप जितनी उम्र के होगे मैं आपसे 3 times होगा, 3 गुना उम्र मेरी 3 साल बाद आपसे होगी। तो इसको क्या करना है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी। एल्जेब्रिकली का मतलब है कि इसकी इक्वेशन हमें बनानी है और ग्राफिकली का मतलब है हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन। सबसे पहले आफ्ताब और उसकी बेटी की बात हो रही है एज की, तो लेट एज ऑफ आफ्ताब, हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज जो हब है प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर्स मान लेते हैं और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर जो है उसकी प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं y ईयर्स है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले की बता रहा है। तो अब अगर आफ्ताब की x है तो 7 साल पहले कितनी थी, -7, और अब अगर बच्ची की y है तो 7 साल पहले -7 थी। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो -7। उस टाइम कहता है कि मेरी उम्र आपकी उम्र से 7 times थी। ठीक है, देखो x - 7 इक्वल टू 7y - 49, x - 7y इक्वल टू -42, और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड सिचुएशन में क्या कहता है कि 3 years from now, 3 साल, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो अब उम्र है, एज है आफ्ताब की x, तो 3 years बाद कितनी होगी, 3 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से डॉटर की एज भी 3 years बाद में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये कहता है कि मेरी उम्र 3 साल बाद आपसे 3 गुना होगी। तो आप देखिए x + 3, 3y + 9, यहां से करेंगे तो x - 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब अल्जेब्रिकली तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, अब कहता है कि ग्राफिकली भी करो। ग्राफिकली का मतलब है हमें इसका ग्राफ बनाना होगा। तो जो भी इक्वेशन बनी उन दोनों को लिखो यहाँ पे, x - 7y इक्वल टू 42, वो भी माइनस का, और x - 3y वो है इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं। इनसे हमें पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज को। पहले फर्स्ट केस मान लिया कि y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे, x - 7 × 5 -42, x इक्वल टू माइनस तो 42 है, ये इस साइड जाके प्लस का बन जाएगा, 35 बन गया, x इक्वल टू आ जाएगा -7। इसी तरह से मान लेते हैं कि y की वैल्यू मैं 6 पुट कर लेती हूँ, y की वैल्यू 6 पुट की, देखिए x - 7 × 6 इक्वल टू -42, x इक्वल टू -42 है, ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा और 42 हो गया, और x इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से मैं कहूं कि y की वैल्यू 7 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू जब 7 पुट करेंगे तो देखिए x - 7 × 7 -42, और x इक्वल टू आ जाएगा -42 प्लस 49, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आ गए, बस इसका हमें क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है।
जिसका हम ग्राफ बनाने में यूज करेंगे। एक्स वाई, अब देखिए वाई की वैल्यू 5 6 7, जब 7 थी तो एक्स भी 7, 6 था वाई एक्स 0, और वाई जब 5 था ये -7। ठीक है, इसी तरह से इसका भी ग्राफ बना लेना है। यहां पे भी पुट कर दो कुछ भी, जैसे फर्स्ट में पुट किया y इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो x की वैल्यू क्या है 6 आ गई। अगर मैंने कहा कि y की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लेती हूं, या x की वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, -3y इक्वल टू 6, और y इक्वल टू आ जाएगा -2। अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट कर लेती हूं, 3, x इक्वल टू 3 पुट कर लू, तो देखिए 3 - 3y इक्वल टू 6, -3y इक्वल टू 6 - 3, -3y इक्वल टू 3, और y की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब इस तरह से 3 वैल्यूज अपने पास आ जाती है तो आपको उसकी टेबल बनानी है, x y। अब x की वैल्यू कितनी थी 6, y 0 था। जब x की 0 आई तो y -2 था, और जब x की 3 आई तो y -1 हो गया। इस तरह से हुआ। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। ये स्टेप यहां तक लिखने के बाद फिर आपको ग्राफ बनाना है। इसके बाद जो स्टेप आएगा उसमें क्या आएगा, ग्राफ आएगा। टेबल हमें मिल गई है, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। वही हाईएस्ट वैल्यू कहां तक है, 7 तक है ना, हर जगह। वन 2 3 6 7, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसी तरह से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, -5, -6, -7। इसी तरह से इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसका जब x -7 हो, y कितना है 5, x -7 हो, पॉइंट कहां पे मिलेगा बेटा, लगभग ये रहा पॉइंट इसका। ठीक है, ये पॉइंट है -7 और 5, फिर है 0 6, x 0 y 6 है, यानी कि पॉइंट रहा ये। फिर है पॉइंट 7 7, यानी 7 यहां है और 7 यहां पे, यानी लगभग आपका पॉइंट आ जाएगा यहां पे। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है बस। यही होगी वो लाइन जो थी आपके पास। यहां पे लाइन की स्टेटमेंट लिखनी है, ये होंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स का नाम भी लिखना है, जैसे यहाँ पे पॉइंट 7 7 था ना, इस तरह से। अब देखो ये वाले 6 0, x अगर 6 है y 0 है, ये पॉइंट हो गया 6 और 0 का। -2 और 0, यानी y चाहिए -2, यानी 0 -2। और फिर है 3 -1, 3 यानी ये रहा, और -1 पॉइंट है वो लगभग ये रहा यहाँ पे, 3 और -1। तो बस हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है और यहां पे लिखनी है जो आपकी इक्वेशन है वो। इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का एक कोच है, वो क्या करता है, 3 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपए में। फिर कहता है
कि उसने फिर से बाद में एक बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स खरीदी 1300 में। अब हमें क्या करना है, अलजेब्रिक और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब देखो, मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट के लिए हम मान लेते हैं x है कॉस्ट, और लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल के लिए हम कह सकते हैं y रुपीज है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, 3 बॉल्स खरीदता है यानी कि 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स इतने रुपए लग जाएंगे। प्लस में 6 बॉल्स कहता है तो 6 इंटू वाई, और 390 में खरीदता है। क्या हम इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 2y रह जाएगा, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1300 हो जाएगा। अब इस तरह से आगे क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन में क्या कहेगा, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। सेकंड सिचुएशन क्या है कि बाद में वो एक तो बैट खरीदता है यानी 1x प्लस 3 बॉल्स खरीदता है तो 3y इक्वल टू 1300, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई। ठीक है। आगे हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक टेबल तैयार करेंगे। अब अलजेब्रिकली तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसके लिए भी एक टेबल तैयार करेंगे और इसके लिए भी करेंगे। तो वो कैसे होगा, देखिए इसके बाद जो करना है वो हम करेंगे अभी। इसके बाद हम लिखेंगे कि एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, फर्स्ट इक्वेशन है ये, और x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इनकी क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे हम फिर से वही टेबल बना लेते हैं x y की। अब देखिए, अगर हम इसमें पुट कर दें फर्स्ट कंडीशन कि पुट करें x को, कितना कर दें, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें x को 700, कितनी 700, हमें इस तरह की वैल्यू पुट करनी है कि बाद में यहाँ पे पूरी वैल्यू हमें मिल जाए, छोटी वैल्यूज। x को अगर 700 पुट करें तो देखो 700 प्लस 2y इक्वल टू 1300, 2y इक्वल टू 1300 माइनस 700 कितना हो गया, 2y इक्वल टू 13 माइनस 7 यानी 5 या 600 हो गया। अब y की वैल्यू क्या हो गई, 300, यानी x को अगर 700 पुट करें तो y कितना आ गया, 300 आ गया। इसी तरह से अब अगर हम पुट करें सेकंड पार्ट में, पुट y को अगर हम 5 कर दें, y को अगर हम 500 पुट कर दें तो क्या होगा, देखिए x प्लस 2 इंटू 500 क्या आया, इक्वल टू 1300, x इक्वल टू 1300, ये कितना बनेगा, 1000 बनेगा, x इक्वल टू आ जाएगा 300, यानी अगर y को पुट करें 500 तो x की वैल्यू कितनी, 300। अब अगर थर्ड वैल्यू हम लें कि पुट करो x को, कितना पुट कर सकते हैं, x को अगर मैं कहूं कि 500 पुट कर दें, x को 500 पुट करो, x को अगर 500 पुट कर दें तो 500 प्लस 2y इक्वल टू 1300, और 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 800, और y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 400, यानी कि x की वैल्यू अगर 500 है तो y की कितनी आ जाएगी, 400। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूं कि y की वैल्यू पुट कर दो 200, यानी कि फर्स्ट पुट y की वैल्यू अगर मैं 200 पुट कर देती हूं तो x प्लस
3 इंटू 200 इक्वल टू 1300 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1300 माइनस 3 टू 600 उस साइड माइनस जाके x इक्वल टू आ जाएगा 700। यानी कि जब y की वैल्यू 200 होगी तो x की 700 हो जाएगी। इसी तरह से पुट करें y की, अगर मैं कहूं कि 500 पुट करें तो देखिए x प्लस 3 इंटू 500 इक्वल टू 1300, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1300 माइनस 3 5 1500, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 200। थर्ड पार्ट अगर हम करें कि पुट, अगर y को ही हम पुट कर दें, यहां पे 200 कर दिया, 300 पुट कर दें, 300 y की वैल्यू, तो क्या आएगा x प्लस 3 इंटू 300 इक्वल टू 1300 और x इक्वल टू आ जाएगा 1300 माइनस 900 हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी 400। इस तरह से y की जब हमने 500 पुट की तो आया माइनस का 200 और जब हमने y की 300 पुट की तो आया प्लस का 400। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये सॉल्यूशन निकाल के फिर टेबल बनानी है आपको। ये सॉल्यूशन निकाला फिर टेबल बनाई, इसी से बनाई हमने टेबल ये। अब टेबल के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, x और y करके ग्राफ। ये ओरिजिन हो गया, y एक्सिस और x एक्सिस। अब देखिए x की वैल्यू कितनी 700 पुट कर, क्योंकि 100 में दे रखी है तो हम क्या करेंगे 100 200 300 4 5 600 और 700 तक कर लेते हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 माइनस का 100 माइनस 200 300 400। अब इस स्केल को हम हंड्रेड्स में लेंगे, 600 700 माइनस के। इसी तरह से यहाँ पे माइनस में 100 200 300 400 5 6 और माइनस का 700। अब देखिए इस इक्वेशन से 700 x है 300 y, x 700 और ये है 3, तो लगभग यहाँ पे इसके सामने, यहाँ से इसके सामने। उसके बाद 300 x है और y है 500, यहाँ से इसके सामने और यहाँ से ये पॉइंट हो गया। यानी इसको हम लिखेंगे 700 और 300, ये हो गई 300 और 500। थर्ड क्या है 500 और 400, 500 और 400। यानी जो लाइन बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से, और इस लाइन पे वो जो इक्वेशन आई थी वो लिखनी है। इसके बाद ये वाली लाइन की बनाएंगे, x का है 700, ठीक है, y होना चाहिए 200, x का 7 और y का 2, लगभग यहाँ पे 700 200, x का माइनस 200 ये रहा और माइनस का y का है 500, यानी लगभग यहाँ पे, तो माइनस 200 और 500। फिर है 400 x है और y है 300, 400 और 300 लगभग यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है इनकी भी एक लाइन बनेगी इस तरह से 2 लाइंस हमें मिलेंगे। इसको भी नाम देना है जो भी आपकी इक्वेशन थी। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स
और 1 kg ऑफ ग्रेप्स मिला के इसने कहा कि 160 रुपीज होता है। और 1 महीने बाद की बात कर रहा है कि 4 kg और एप्पल्स हो और 2 kg ग्रेप्स हो तो 300 रुपीज बनते हैं। तो इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कॉस्ट मान ही लेते हैं कि कॉस्ट होगी कितनी। लेट कॉस्ट ऑफ, मान लेते हैं कि 1 kg ऑफ एप्पल, मान लेते हैं कि x रुपये पर केजी है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स मान लेते हैं y रुपीज पर केजी, मान लिया। अब आप देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये कहता है कि 2 kg लिए है, 1 kg का x रुपीज है तो 2 kg के कितने हो जाए 2x रुपीज। और साथ में 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 1 ग्रेप्स है, 1 kg के y लगते हैं, इक्वल टू टोटल इसने कहा 160 बनता है। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंडली कहता है कि 4 kg एप्पल्स हूं, 4 kg एप्पल्स का रेट है x रुपये केजी, और 2 kg ग्रेप्स है, 2 kg ग्रेप्स है और 300 रुपीज टोटल खर्च इसमें आया। इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2x हो गया, y हो गया इक्वल टू 150। इक्वेशन हो गई सेकेंड। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। इनका हमें क्या करना है, ये आ गई हमारी ग्राफिकली अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रूप से इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया कैसे होगा। अब इनका हम ग्राफिकली भी यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए इसी में से हम वैल्यूज भी निकालेंगे। अब देखिए, दो इक्वेशंस कौन सी, एक तो है 2x, उन दोनों इक्वेशंस को यहां पे लिख लेना है, 2x प्लस y इक्वल टू 160, और यहां पे 2x प्लस y इक्वल टू 150। दोनों इक्वेशन हो गई। अब देखिए, इसमें अगर मैं पुट करूं कि मैं x की वैल्यू मान लेते हैं, फर्स्ट केस में x की वैल्यू मान लेते हैं कि मैं 50 पुट कर देती हूं, 50। तो देखिए 2 इंटू 50 प्लस y इक्वल टू 160, y इक्वल टू आ जाएगा 160 माइनस कितना 100, और y की वैल्यू आ जाएगी 60। इसी तरह से मैं कहूं कि सेकंड केस में कि मैं x की वैल्यू 60 पुट कर लेती हूं, तो देखिए 2 इंटू 60 प्लस y इक्वल टू 160, y इक्वल टू 160 माइनस 120, और y की वैल्यू आ जाएगी 40। इसी तरह से थर्ड में पुट कर देती हूं कि x की वैल्यू में अगर यहां पे अगर हम x की वैल्यू 70 पुट कर लेते हैं, तो देखिए 2 इंटू 70 इक्वल टू प्लस y इक्वल टू 160, y की वैल्यू 160 माइनस 140, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 20। इस तरह से हमने वैल्यूज पुट की। इसका हम टेबल तैयार कर लेते हैं, x y क्या, x y। सबसे पहले x 50 था तो y 60, x अगर 60 था तो y 40, और x अगर 70 है तो y 20 होगा। इसी तरह से इस इक्वेशन में हम करेंगे। देखिए, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट में x इक्वल टू मैं पुट करूं कि वही 50 ही कर लेते हैं, तो y देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 50 प्लस y इक्वल टू 150, y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस कितना 100, और y की वैल्यू आ जाएगी 50। यहां पे अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू फिर से मैं 60 पुट कर लेती हूं, तो 2 इंटू 60 प्लस y इक्वल टू 150, और जब y इक्वल टू 150 माइनस 120, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 30। इसी तरह से मैं कहूं कि x की वैल्यू में वही अगर 70 कर देते हैं तो देखिए
y की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 70 प्लस वाई 150 और y इक्वल टू आ जाएगा 150 माइनस 140 और y की वैल्यू आ जाएगी 10। इस तरह से हमारी टेबल बन जाएगी x और y की वैल्यूज वाली, x और y। अब x की वैल्यू 50, इस पे y 50, x की वैल्यू 60 तो y की 30, x की वैल्यू 70 तो y की वैल्यू 10। ये बन गई हमारी दो टेबल्स। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इस स्टेप के बाद आप वो ग्राफ बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 60, 70 यही वैल्यूज है, तो हम अपना जो है इंटरवल भी ऐसा ही लेंगे ग्राफ के ऊपर। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब देखिए 10, 20, 30, 40 यूनिटी हम ऐसे लेके चलेंगे फिर 70 तक। इसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। यहां पे आप माइनस वाली वैल्यूज लेंगे 10, 20, इस साइड आप माइनस के 10, माइनस 20 इस तरह से वैल्यूज लेंगे। अब आप देखिए इस पे सबसे पहले देखो 50 अगर x है तो y 60 है, 50, 60 यानी कि लगभग ये पॉइंट हो गया 50, 60। फिर है 60, 40 अगर x 60 है तो ये 40 लगभग यहां पे 60, 40। और फिर है 70, 20, 70, 20 लगभग ये पॉइंट हो गया 70 और 20। अब क्या करना है, सिंपल इन पॉइंट्स को जोड़ दो, बस ये हो गया। और यहाँ पे आप इक्वेशन का लिख देना कि जो इक्वेशन है। अब आप देखिए ये 50, 50 x अगर 50 है तो y भी 50 है, x 50, y की वैल्यू भी 50। x अगर 60 है तो y 30, x अगर 60 है तो y कितना होगा 30, ये होगा 60, 30। और x अगर 70 है तो y 10, 70 है तो y क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जो भी पॉइंट्स होंगे हमारे पास आ जाएंगे। और देखो ये तो था 50 और 60, 40 ये पॉइंट इनके, और हमारे पास देखो क्या क्या पॉइंट आए। अब ये 50, 50 यानी सबसे पहले यहां पे भी 50, यहां पे भी 50 यानी हमारे पास पॉइंट आया लगभग ये हो गया 50, 50 ठीक है। फिर है 60, 30 तो 60 और 30 यानी ये पॉइंट लगभग ये पॉइंट 60, 30। उसके बाद 70 और 10 तो 70 और 10 और हमारा इसके जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल पैरेलल बनेगा ये। और यहां पे इसकी इक्वेशन लिख देनी है। ये हो गए हमारे पॉइंट्स। और इस तरह से हमारी 3.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।